हाय स्टूडेंट्स, क्यों हमारे लंग्स जो हैं वो पानी में फ्लोट कर सकते हैं, या हम यूं कहें कि हमारे लंग्स क्या फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बेबी पैदा होता है तो समटाइम्स डॉक्टर्स उसको पोक करते हैं या उसको जो है वो हल्का सा जो है वो स्टैप करते हैं, ऐसा क्यों। और तीसरा, क्या हमारे जो दोनों लंग्स हैं वो बराबर हैं। ठीक है, अगर बराबर हैं, बराबर नहीं है तो वो क्यों बराबर नहीं है। ठीक है, इन्हीं हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो विद द कंटिन्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम we are going to deal with the new part associated with the human respiratory system, which is known as the tracheobronchial tree. ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री में जिसमें ट्रैकिया और उसी से एसोसिएटेड जो ब्रोंकोस और ब्रोंकियोल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, लंग्स को डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रैकियोब्रैंकियल ट्री जो है वो क्या है, चलिए। हम इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर लेने वाले हैं, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ट्रैकिया है। ट्रैकिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप भी बोलते हैं हम ट्रैकिया को। ट्रैकिया है क्या? ट्रैकिया इज अ कार्टिलेजिनस ट्यूब, जिसको हम विंड पाइप भी बोल रहे हैं। ये आपको सामने जो ब्लू में है ये ट्रैकिया दिख रहा होगा। एक बार मैं फिर आपको लैरिंक्स के साथ कैसे एसोसिएटेड है वो बता देता हूं। यहाँ टॉप पे आप हायोइड बोन देख रहे होंगे, ये ठीक है, और इसके पीछे जो है ये आप एपिग्लोटिस देख रहे होंगे, ठीक है। ये फ्रंट पे आप थायराइड कार्टिलेज देख रहे होंगे, ये इसके नीचे ब्लू वाली में जो है ये आप इसमें क्रिकॉइड देख रहे होंगे, और क्रिकॉइड से नीचे शुरू हो जाती है क्या, ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया क्या है, कार्टिलेजस ट्यूब है। ये ट्यूब जो है कहां से कहां तक है, इट कनेक्ट्स लैरिंक्स टू दैट ऑफ ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। ये ऊपर जो वॉइस बॉक्स था उसको नीचे जो है लंग्स के साथ जो है वो कनेक्ट कर रही है। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं कहां से शुरू हो रही है, बिगन्स एट बॉटम ऑफ द लैरिंक्स। लैरिंक्स के बॉटम से शुरू हो रही है, ठीक है, और कहां पे एंड हो रही है, ये कैरिना एक रीजन है, कैरिना ये पढ़ेंगे हम। ये सेंटर पार्ट जो है इसकी पार्टीशन है, यहां तक है, या दूसरे लफ्जों में कहें ये ऊपर जो क्रिकॉइड कार्टिलेज थी वहां से शुरू होके कैरिना तक है। ठीक है, कैरिना इस रीजन तक है। फिर अगर हम इसको और डिटेल में देखें तो ये ट्यूब जो है नियर अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, 10 से 11 सेंटीमीटर, 1.5 to 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। ठीक है, और ये कहां से कहां तक जा रही है, मैंने कहा ये ऊपर क्रिकॉइड से शुरू होके जो है लंग्स के अंदर तक जाती है। ये दो इसके जो हैं प्राइमरी ब्रोंकस जिनको हम कह रहे हैं, ये पार्टीशन आप देखेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये यहां तक जा रही है। और अगर हम इसको जो है सर्वाइकल के हिसाब से देखें तो ये कहां से कहां तक जा रही है, कहता है ये C6 सर्वाइकल 6 वर्टिब्रा से होके ये इन बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ जो हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा है वहां तक जाती है। ठीक है, इसको आप डायग्राम में भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां भी आप इसको देख पा रहे हैं कि यहां से लेके सी, मैंने कहा यहां से मान लीजिए सी जो 6 है, सर्वाइकल 6 से शुरू होके ये तकरीबन यहां पे जो एरिया आ जाता है T4 and 5, थोरैसिक 4th और 5th के बीच में है। तो ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब बेसिकली किस तरह से अपनी काम कैसे करती है, ये भी एक चीज है। इसके साथ एक चीज आप और समझ लीजिएगा, ये ट्यूब, पहले तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये कौन सा है, ये डार्सल व्यू है या वेंट्रल व्यू है। जहां आपको ये ट्रैकिया सामने दिख रहा है, ऊपर वॉइस बॉक्स दिख रहा है, तो ये जान लीजिए ये व्यू जो है ये वेंट्रल व्यू है भाई। ठीक है, ये डार्सल व्यू नहीं है, ये वेंट्रल व्यू। हम बात कर रहे थे कि ये जो ट्यूब है जो क्रिकॉइड से लेके यहां लंग्स के अंदर तक एंटर करती है, जिसको हम ट्रैकिया कह के चल रहे हैं, ये 10 to 11 सेंटीमीटर है लेंथ में, और ये 16 to 20 कार्टिलेजिनस रिंग्स से बनी हुई है। अगर आप यहां ध्यान दे पाए तो यहां देखेंगे ब्लू में मैंने जो है वो कार्टिलेजेस बनाई। मान लीजिए इसको हम कंसिडर कर रहे हैं क्या, ट्रैकिया कंसिडर कर रहे हैं, तो ये आप देख रहे होंगे ये लाइनिंग, इन लाइनिंग्स को आप कंसिडर कर लीजिए क्या, ये एक तरह की जो है रिंग्स हैं। किसकी, कार्टिलेज की रिंग्स हैं। कौन सी कार्टिलेज की, हाइलाइन कार्टिलेज की। वन ऑफ द टाइप ऑफ कार्टिलेज जो है हाइलाइन कार्टिलेज है। तो ये जो रिंग्स हैं ये रिंग्स सी शेप्ड हैं।
मतलब ये इस तरह से है, पूरी की पूरी पीछे से क्लोज नहीं है, ये ऐसे सी शेप्ड है, हार्स शू शेप्ड हैं, आधी हैं। ये जो डॉर्सल साइड है उस तरफ से ये खाली है, इसके बैक साइड से फ्रंट जो कह रहे हैं हम वेंट्रल रीजन, वहां से जो हैं ये सामने दिखाई देती हैं ऐसे रिंग्स जो हैं। तो इसी के पीछे, क्योंकि आप अगर देखें तो एंटीरियर रीजन में आ रहा है क्या आपका ट्रैकिया, और इसके पीछे ईसोफेगस है। वो इसका पूरा ना होने का रीजन जो है इसके पीछे क्या है, ईसोफेगस है। ईसोफेगस को एक्सपेंशन के लिए जो है जब फूड कंज्यूम करेंगे तो उसके लिए उसको भी स्पेस चाहिए, तो दैट्स वाई ये पीछे से इतना एरिया जो है इसका, देखेंगे आगे उसको क्या कह रहे हैं वहां पे क्या है, तो इस एरिया को खाली छोड़ा गया है। कहने का मतलब इसलिए रिंग्स इसमें जो है वो पूरी नहीं है, ठीक है। दोनों ओपनिंग्स में क्या डिफरेंस है विंड पाइप में और फूड पाइप में, तो विंड पाइप जो है वो थ्रू आउट जो है वो ओपन रहती है, लेकिन जो आपकी फूड पाइप है वो टाइमली ओपन और क्लोज होती है, ठीक है। तो ये बात थी कि अरेंजमेंट जो है उन जिनको हम कह सकते हैं ट्रैकियल रिंग्स जो हैं, वो कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं, वो कौन सी कार्टिलेजिनस रिंग, ये मैंने लिख दिया हाइलैंड कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो यहाँ पाई जाती है। तो कितनी है कहता है, ये 16 to 20 तक जो है वो हो सकती है, ठीक है। और कौन सी है, हाइलैंड कार्टिलेजिस है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करते हैं कि यहां से यहां तक हमने कह तो दिया, ये कितना है जी 10 to 11 और 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आगे यहीं पे देखिए ब्लैक यहां तक, इसको जो है हमने मार्क किया हुआ है। तो ये पूरे का पूरा एरिया यहां से यहां तक ये भी है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, इसकी जो बाइफर्केशन हो रही है, इस बाइफर्केटिंग रीजन को हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है, या इसको हम प्रिंसिपल ब्रोंकस भी बोलते हैं। ब्रोंकस सिंगल के लिए, ब्रोंकाई दोनों के लिए होगा, ब्रोंकाई, ठीक है। इस तरह सिंपल हम कहेंगे क्या, ब्रोंकस, ठीक है। तो ये यहां तक जो है ये जा रहा है क्या, जो इसकी बाइफर्केशन हो रही है, इसकी बाइफर्केशन हो रही है एक इस तरफ एक इस तरफ। यहां एक ध्यान देने वाली बात है, इस एरिया को हम कंसीडर कर रहे हैं क्या, राइट साइड, ठीक है, और इसको कंसीडर कर रहे हैं लेफ्ट साइड। अब दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिएगा, दोनों की पोजीशन में ये आप देखेंगे कि ये सीधा जो है, खास करके राइट साइड वाला सीधा नीचे की तरफ है, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। इसीलिए हम मानते चलते हैं कि जो किसी चीज का बच्चों में चॉकिंग होती है, फंसना जो है वो सीधा यहां से मूव करके जो है वो राइट लंग में ज्यादा जाता है, क्योंकि ये वर्टिकल पोजीशन में। ये थोड़ा सा जो है ये थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है, इस साइड वाला एरिया जो है, लेफ्ट जो पुल्मोनरी ब्रोंकस है वो हॉरिजॉन्टल होता है, ये वर्टिकल है। दूसरा डिफरेंस क्या है, ये जो है थोड़ा सा ज्यादा जो है स्पेस है इसमें अंदर, इसका ल्यूमन ज्यादा है, डायमीटर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। और तीसरा डिफरेंस क्या है, ये यहां से जो एरिया बाइफर्केट हो रहा है ये नियर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर है, और दूसरा इसके ऑपोजिट इस तरफ वाला जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये दोनों में जो है लेंथ के हिसाब से भी डिफरेंस है, डायमीटर के हिसाब से भी डिफरेंस है, ठीक है। यहां पे हम एक चीज डिस्कस करेंगे कैरिना, उससे पहले मैं एक चीज बताता चलूं। अगर दोनों का एंगल देखा जाए तो कहता है यहां से अगर सेंटर से हम कैरिना से लाइन खींचते हैं तो ये 25 सेंटीमीटर जो है 25 का एंगल बनाता है, 25 डिग्री का एंगल। ये वर्टिकल है, वाइडर है, और इसमें ज्यादा चांसेस है इन्फेक्शन के। ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, दूसरी साइड जो कह रहा था मैं लेफ्ट वाली, ठीक है, और ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इन दोनों में जो है एक लैंडमार्क है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कैरिना। कैरिना क्या है, कैरिना को समझिएगा। ये यहाँ का पोर्शन जो है ये बाहर से तो नहीं दिख रहा, अंदर से ये एक रिज है, ठीक है। डायग्राम में आप देख पाएंगे, इसमें डायग्राम में देखेंगे आप, ये अंदर से एक रिज है जो हाईली सेंसिटिव एरिया है। जिस तरह के भी कोई भी चीज अगर नीचे जाती है वहां पहुंचती है तो वो कफ रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। उस रिफ्लेक्स से वो चीजें जट से हमारी वापस बाहर आ जाती हैं। ये जो हम कैरिना की बात कर रहे थे, ये मैं कह रहा हूं एक रिज है, हाईली सेंसिटिव पार्ट है, ठीक है, और ये कफ रिफ्लेक्स के लिए डिजाइन है। लैंडमार्क अगर हम बात करें कि अगर हम कहते हैं कि हमारे इंसीजर से हम ट्यूब डालते हैं तो वो ट्यूब कैरिना तक पहुंचती है, तो वो ट्यूब जो है अगर वो ठीक पोजीशन में है तो नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर हम कहीं नॉस्ट्रिल से ट्यूब को डाल के वहां तक पहुंचते हैं, कैरिना तक पहुंचते हैं, तो 30 सेंटीमीटर का जो है वो डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए। सो ये बात थी विंड पाइप की, जो क्या कंडक्ट करता है, जो एयर कंडक्ट करता है। अब इसके अलावा इसकी अगर हम सेक्शन काट के देखें, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, तो इसके अंदर है क्या, कहता है ये 3-4 लेयर से बना हुआ है। सबसे अंदर वाली लेयर जो है इसकी वो म्यूकोसा है। म्यूकोसा लेयर में जो एपिथेलियम रहेगा वो एपिथेलियम है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड
कॉलमुलर एपिथेलियम, ठीक है, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम। उससे अगर हम बाहर चलेंगे, देखिए सबसे अंदर की बात की हमने, ये रही ट्यूनिका म्यूकोसा, अंदर ये रेड वाली, ठीक है, ये पार्ट रेड वाला आप देख रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद आती है इसके बाहर ये वाली जो ब्लैक में है, दैट इज टीला सबम्यूकोसा, ये जिसमें एरोलर टिश्यूज वगैरह होंगे। उसके बाद ये ग्रीन में देख रहे होंगे, ये रही कार्टिलेज, ठीक है। और उसके बाद एक और लेयर होती है बाहर जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंशिया। अब मैंने कहा था कि सी शेप्ड रिंग जो है, रिंग सी शेप्ड आता है तो उसको जोड़ना भी तो है कहीं, तो ये जो है ये रिंग का इस तरफ वाला पार्ट और इस तरफ वाला पार्ट जो है ये ट्रैकियालिस मसल से जुड़ते हैं, ये स्मूथ मसल है, ठीक है। तो ये पार्ट पूरा जो था वो ट्रैकिया था, एयर को जो है वो आगे पास कर रहा है। और उसके अलावा यहाँ पे जो है मैंने कहा अंदर सिलिया है प्लस म्यूकस है, कोई भी चीज अगर अंदर जाती है तो उसको जो है वो आपस रिफ्लेक्स सेक्शन से जो है वो बाहर फेंका जाता है। ये जो मैं सिलिया की बात कर रहा था, देख लीजिएगा वहाँ ट्रैकिया में ये सिलिया किस तरीके से जो है अनवांटेड कंटेंट को जो है बाहर फेंक रहे हैं, रिफ्लेक्सेस के डस्ट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी है उसको वो बाहर फेंक देंगे, ठीक है। ये लंग्स बाहर रेड में आप डिफरेंशिएटेड हुआ देख रहे होंगे, ठीक है, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। ये कितने लोब्स में है, क्या है, थोड़ा लंग्स को देखे फिर हम इसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। लंग्स हमने कह दिया, जिनको हम पुल्मोन्स भी कहते हैं। ये क्या है, ये स्पॉन्जी इलास्टिक एंड डिस्टेंसेबल दो सैक्स हैं। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, लंग्स बोल रहे हैं। ये क्या करते हैं, इसी लंग्स में कंडक्टिंग जोन भी है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्लस रेस्पिरेटरी जोन भी है। जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती है वो रेस्पिरेटरी जोन है, उससे ऊपर जहां पे सिर्फ गैसेस जो है नीचे तक आ रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज कंडक्टिंग जोन। तो ये लंग्स के अंदर दोनों जोन्स आपको दिख जाएंगे, ठीक है। आगे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर लोकेशन की बात करें तो ये लंग्स कहां लोकेट कर रहे हैं, ये लंग्स लोकेट, ठीक है। आगे जो स्ट्रक्चर में मेंशन करने वाला हूँ, जहाँ पे थोरेसिक कैविटी की बात थी, तो लंग्स कैसे अरेंज है, और ये लोब्स आप देख रहे हैं 3 लोब्स कैसे, ऊपर नोज है, माउथ है, लैरिंक्स है, फिर ट्रैकिया ट्यूब नीचे आ रही है और ब्रोंक्यूल्स वगैरह बन रहे हैं अंदर, ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो है, ब्रोंकियल ट्यूब्स बन रही हैं, ठीक है। तो ये आप अगर इसको इस तरह से देखें, थोरेसिक कैविटी में जो बात कर रहा था, तो साइड पे ये आप रिब्स देख पा रहे होंगे, ठीक है, 12 पेयर ऑफ राइट साइड और लेफ्ट साइड। सेंटर में आपकी ये स्टर्नम है जिसको हम ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, ठीक है। और उसके इमीडिएट नीचे आप देख पा रहे होंगे एक मस्कुलर सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। और ये रिब्स के इस तरफ राइट साइड में ऊपर दिखाई जा रही हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन का जब प्रोसेस होता है तो ये देखिए किस तरीके से जो है लंग्स एक्सपैंड होते हैं। थोरेसिक कैविटी में, थोरेसिक कैविटी में कहाँ लंग्स लोकेट कर रहे हैं, अगर हम देखें तो ये हमारा एक थोरेसिक केज बनता है, एक तरह का पिंजरा बनता है। ये प्रोटेक्टिव पर्पज से है, भाई कोई गिरेगा पहले हाथों के बल गिरेगा, फिर यहाँ पे चोट लगेगी, वो भी कहीं स्टर्नम और रिब्स टूटेंगी, उसके बाद अंदर आपके वाइटल ऑर्गन्स दैट इज लंग्स और हार्ट, क्योंकि बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स यहाँ हैं, उसके बाद जाके वो लास्ट में कहीं डैमेज होंगे। तो इस थोरेसिक केज को किस तरह से डिजाइन किया गया है, बिल्कुल फ्रंट पे है ये स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम बिल्कुल फ्रंट पे आ जाती है, उसके साथ जो है यहाँ ये देखेंगे 12 पेयर ऑफ रिब्स, ठीक है, 12 इस तरफ है, 12 इस तरफ है, 12 इस तरफ, 12 इस तरफ रिब्स है। और ये पीछे जाके जो है ये थोरेसिक हमारी वर्टिब्रल कॉलम है पीछे, ठीक है, थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ जो है पीछे जाके जुड़ रही हैं। और नीचे से लंग्स को अपनी पोजीशन पे रखने के लिए एक डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसको हम डायफ्राम कह रहे हैं। तो इस तरह से ये सारा स्ट्रक्चर ऊपर से जो है ओपन है, साइड से, फ्रंट से, बैक से, लेटरल से, और नीचे से जो है डाउनवर्ड, ये बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर है। तो इसी के बीच लोकेट कर रहे हैं, थोरेसिक कैविटी के बीच में लोकेट क्या कर रहा है, लंग्स लोकेट कर रहे हैं, ठीक है। शेप और साइज की अगर हम बात करें तो ये जो हम बात कर रहे हैं लंग्स की, तो लंग्स का शेप अगर कहें तो कॉनिकल और पैरामिडल शेप है, कॉनिकल सा शेप है, ठीक है, लंग्स का, या पैरामिडल शेप कह सकते हैं, ठीक है। अब वेट कितना है भाई, ये लंग्स का वेट कितना है, वजन कितना है, कहता है जो राइट लंग है वो नियर अबाउट 625 टू 700 ग्राम्स हो सकता है, ठीक है। और लेफ्ट लंग जो है वो 525 से नियर अबाउट 600 ग्राम्स जो है वो हो सकता है यहाँ। और टोटल कहता है 1300 ग्राम्स तक जो है, 1 किलो 300 ग्राम तक जो है वो आपके लंग्स का जो है वो वेट हो सकता है। अब कलर लंग्स का किस तरह का, कहता है ये अगर न्यूनेट बॉर्न होता है जब तो ये पिंक कलर के होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही पर्सन जो है बड़ा होता जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है इनका कलर चेंज होता है, ये डार्क ब्राउन हो जाते हैं एडल्ट्स में, ठीक है। क्योंकि जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं वो एटमॉस्फेयर जो है बहुत ज्यादा जो है वो पॉइजनस है, या वहाँ बहुत ज्यादा जो है वो पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो राइट और लेफ्ट लंग की जो हम बात कर रहे थे, ये कहा हमने क्या राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, इसको देख लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था
कि दोनों लंग्स आपस में दोनों जो है वो बराबर क्यों नहीं है। कहता है जो राइट लंग है वो थोड़ा सा शॉर्टर है, लेफ्ट लंग से राइट लंग थोड़ा सा शॉर्ट है, हैवियर है और हायर है, लेफ्ट से थोड़ा सा हाई भी है। ठीक है, ये शॉर्टर क्यों है, क्योंकि इसी तरह राइट साइड में नीचे जो है वो लीवर की लोकेशन है। एक तरफ से ऊंचा क्यों है थोड़ा सा, क्योंकि यहां जो है मैं कह रहा हूं डायफ्राम जो है थोड़ा सा बराबर दोनों तरफ से नहीं होता, वो एक तरफ से थोड़ा सा ऊंचा होता है, इसलिए ये एरिया ऊंचा है। ठीक है, और इसके कंपैरिजन में अगर हम दूसरी तरफ देखें दैट इज लेफ्ट लंग, तो लेफ्ट लंग जो है वो नैरोअर क्यों है, क्योंकि उसमें यहाँ हार्ट की लोकेशन होती है, जिसको ये जो आप देख रहे होंगे कर्व सी बनी हुई है, ये बीच में गैप बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। यहाँ पे हार्ट की लोकेशन है और पूरा जो गैप है बीच में इसको मेडियस्टाइनम बोलते हैं। मेडियस्टाइनम हो गया स्पेस बिटवीन टू लंग्स, ये देख रहे होंगे आप। ठीक है, और अगर हम इसमें और ध्यान से देखें, अगर हम बात करें मेडियस्टाइनम की, मैंने कहा स्पेस ऑफ पार्टीशन बिटवीन लंग्स और इसके बीच में जहां पे आप ऊपर से आता हुआ ट्रैकिया जो है, सॉरी ये देख रहे हैं, इसके बाद इसोफेगस देख रहे हैं, हार्ट की लोकेशन जो है वो यहां देख रहे हैं। ठीक है, और ये जो मेडियस्टाइनम के बाद हम बात कर रहे हैं, अब अगर हम लंग्स को जिस पोजीशन में है उसको देखें, जहां फिक्स है, हमने कहा अंदर जो है रिब्स हैं, ठीक है, बाहर से रिब्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, तो दो एरिया डिमार्केट होते हैं। एक तो बाहर हो गया जहां से हम कह रहे हैं इसको रिब्स ऐसे घेरे हुए होंगी, ठीक है, बाहर से रिब्स दोनों तरफ से होंगी, तो ये एरिया हम क्या कहेंगे, कोस्टल एरिया। और जो अंदर का एरिया है जिसमें मेडियस्टाइनम रीजन है, इसको मीडियल एरिया बोलेंगे। अब लंग्स को भी दो हिस्सों में देख लीजिए आप, ये ऊपर वाला पार्ट जो है इसको हम एपेक्स बोल रहे हैं, ये ठीक है जो पॉइंटेड पोर्शन है, और नीचे वाला जो डायफ्राम के ऊपर बैठा हुआ है उसको हम बेस बोलते हैं, ये कनकेव एरिया है, और नीचे के कन्वेक्स के साथ जो है इसके ऊपर रेस्ट करेगा। ठीक है, तो कोस्टल और मीडियन एरिया, एपेक्स और बेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें कि लंग्स में जो है क्या किसी तरह की कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग है, या लंग्स जब हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं तो क्या उसमें किसी तरह का कोई फ्लूइड मौजूद है जो उसको आपस में फ्रिक्शन से बचाता है। तो उसके लिए हम बात करेंगे इसकी कवरिंग्स की, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लूरा। ठीक है, प्लूरा दो तरह की हैं, बाहर ये देखिए पैराइटल प्लूरा जो बाहर से दिख रही है शाइनी सी, दूसरी विसरल प्लूरा जो अंदर की तरफ है। बाहर की तरफ वाली को हमने कहा पैराइटल, अंदर वाली को कहा हमने क्या, विसरल, ये मैंने कर दिया। और इसके बीच में जो है एक गैप है, कैविटी बनती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्लूरल कैविटी, जिसमें नियर अबाउट 3 to 5 मिलीमीटर जो है वो क्या जो है पैराइटल फ्लूइड रहता है इसके बीच में। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड इसके बीच में रहता है, तो ये एक तरह से जो है वो फ्रिक्शन से बचाता है इसको। ठीक है, हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें लोब्स की बात करें, अभी हमने बात की बाहर जो है उसकी कवरिंग की। ठीक है, ये पूरी की पूरी कवरिंग इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, इसने कवर करके रखा है, थोड़ी सी नीचे की तरफ ज्यादा एक्सटेंडेड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो है वो आ जाती है आपके लोब्स। ठीक है, राइट जो लंग है, ठीक है, राइट लंग जो है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है। हम फर्दर आगे इसकी बाइफर्केशन भी करेंगे। ये रहा सुपीरियर लोब, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, ये राइट लंग की बात कर रहे हैं, मीडियल लोब, मिडिल लोब और तीसरा इंफीरियर लोब। ठीक है, ये राइट लंग में 3 हिस्सों में बढ़ता है। 3 हिस्सों में क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहां पे ये आप देख रहे होंगे रेड कलर की लाइन जो खिंची हुई है, ये फिश्योर्स हैं, ये 2 फिश्योर्स की। ये जो है सेंटर वाला, इसको हम बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल फिश्योर। ये सेंटर वाला जिसकी वजह से जो है ये सुपीरियर और मिडल में डिवाइड हुआ है, और यहां से नीचे की तरफ जो रेड जा रहा है इसको हम बोलते हैं ओब्लीक फिश्योर। ठीक है, इस ओब्लीक फिश्योर की वजह से इंफीरियर लोब बन रहा है। तो इसके सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर 3 लोब्स हो गए। अंदर क्या है अभी बाद में बात करते हैं। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड में चलें तो वहां पे भी एक जो है फिश्योर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओब्लीक फिश्योर। ये ओब्लीक फिश्योर जो है यहां भी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। ये इसका आ गया सुपीरियर लोब में, लेफ्ट की बात कर रहा हूं। इसी तरह यहां आ गया क्या, इंफीरियर लोब। एक बार इसकी हम जो है वो पूरी इस तरफ से जो है जो लेबलिंग करी है वो देख लेते हैं। ये ऊपर तो हो गया, ये हमने कहा ये ट्रैकिया है, और उसके अंदर ये हाइलेन कार्टिलेजेस थी, जो मैंने कहा क्या, कार्टिलेजेस रिंग्स थी। उसके बाद हाँ, जहां से ये ट्रैकिया लंग्स के अंदर एंटर होता है उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, मान लीजिए ये एरिया जहां से लंग्स के अंदर एंटर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं हाइलम पुल्मोनिस या हाइलम बोलते हैं। ठीक है,
और ये कैरिना की बात हमने कर दी, ठीक है। आगे फर्दर यही लंग्स जो है, जो ऊपर से ट्रैकिया आया हुआ है, वो दो सेक्शंस में डिवाइड होता है, बाइफरकेट होता है। इसको हमने क्या कह दिया, प्राइमरी ब्रोंकस, दो होंगे तो ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। लोब्स हमने कर दिए, फिश्योर कर दिए। अब हम अंदर जो है, ये जो ऊपर से ब्रोंकस आया है, इसकी लास्ट तक डिवीजन देखना चाहते हैं कि क्या क्या होता है। प्राइमरी ब्रोंकस जो ब्लैक में दिख रहा है, उसके बाद आप देख रहे होंगे रेड में शुरू हो गया है। क्या रेड में, ये देखिए फर्दर इसकी बाइफर्केशन हो रही है आगे। इसको हम क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकस अगर लेफ्ट में बात करें तो दो बनते हैं, राइट में बात करें तो एक, दो, तीन बनते हैं। इसलिए ये सुपीरियर में चला गया, ये मिडिल में चला गया, ये इंफीरियर में चला गया। यहां एक बात और ध्यान देने वाली है कि क्या ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं हाइलेन कार्टिलेजेस के, ये कहां तक एक्सटेंड करते हैं। कहता है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो है ब्रोंक्यूल्स तक रहते हैं, लेकिन जैसे ऊपर वो परफेक्ट रिंग्स थी वैसी नहीं है। ये जो है नीचे आते आते कार्टिलेजिनस प्लेट्स हो जाती हैं, इररेगुलर हो जाती हैं। और यहां अगर हम अंदर एपिथेलियम की बात करें तो यहां पे सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम था, कहां, ट्रैकिया में। यहां पे भी सूडो स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमुलर एपिथेलियम है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आगे एक्सटेंशन होती है, हम टर्मिनल ब्रोंकस की बात करेंगे, सिलिएटेड सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम हो जाएगा, वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यही प्राइमरी ब्रोंकस से, यहां प्राइमरी ब्रोंकस से, जिसको हमने प्रिंसिपल ब्रोंकस कहा, ये दो हैं, इन दो से फर्दर यहां बाइफर्केशन होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड में दो हो जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकस से दो सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। और यहां पे सेकेंडरी ब्रोंकस दो की बजाय तीन हो जाते हैं, ये रेड में जो आप देख रहे होंगे, ठीक है। इसमें फर्दर जो है, अगर लेफ्ट में बात करें, सेकेंडरी जो ब्रोंकस था, जिसको हमने लोबर ब्रोंकस भी कहा, ये फर्दर जो है बाइफर्केट करता है, ट्राइफर्केट करता है। ये देखिए ग्रीन में बनाया हुआ है, ये ग्रीन में, ये ग्रीन में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी ब्रोंकस, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस ऊपर था, ये जिसको प्रिंसिपल ब्रोंकस कहा। दूसरा इसके साथ आ गया सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है, जिसको लोबर ब्रोंकस कहा। अब ये फर्दर जो है आगे बाइफर्केट, ट्राइफर्केट हो रहा है, जिसको टर्शरी ब्रोंकस हम कह रहे हैं, इसको सेगमेंटल ब्रोंकस भी बोलते हैं। तो यहां दोनों में एक एक ही प्राइमरी ब्रोंकस गया है, लेकिन यहां पे सेकेंडरी ब्रोंकस जो है वो दो हो गए हैं, यहां सेकेंडरी ब्रोंकस तीन हो गए हैं, ठीक है। वो उसके आगे यहां जो आगे फर्दर डिवीजन हो रही है, टर्शरी ब्रोंकस, सेगमेंटल ब्रोंकस, ये दोनों में 10-10 है, ठीक है। इसको डायग्राम में भी हम देखेंगे, ठीक है। ये 10-10 है, ठीक है। इसके बाद यही फर्दर आप ग्रीन से आगे जाएं, देखिए फिर ब्लू आ गया है। यही हम किसी एक को लेके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यही जो है टर्शरी ब्रोंकस आगे फर्दर जो है वो बड़े दूर तक जाके जो है वो टर्मिनल ब्रोंकस, जो टर्मिनल ब्रोंकस में जो है डिवाइड होता है, जिसको एक ज्यादा होंगे तो टर्मिनल ब्रोंकाई बोलते हैं। टर्मिनल ब्रोंकाई में ये जो फर्दर ट्यूब्स देख रहे हैं, ये लोब्यूल्स हैं, ये फर्दर एक्सटेंड करता है नीचे आगे, फिर इसकी जो है और जो है वो बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन होती है, तो वहीं से वो आगे बनता है क्या, लोबुलर ब्रोंकियोल, ढेर सारे होंगे तो ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकियोल्स। और उसके बाद फर्दर जो है यहां से देखिए टर्मिनल ब्रोंकस जो है वो फर्दर नीचे जाता है, आगे लोबुलर ब्रोंकियोल बनता है। एक बार फिर से अगर ध्यान से देखें हम, तो यहां पे जो ऊपर से ट्रैकिया था, ट्रैकिया बाइफर्केट हुआ, राइट और लेफ्ट जो है वो प्राइमरी ब्रोंकस बना। प्राइमरी ब्रोंकस से दोनों में एक एक था, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकस बने, लेफ्ट में 2 सेकेंडरी ब्रोंकस, राइट में 3 सेकेंडरी ब्रोंकस। इस सेकेंडरी ब्रोंकस को हमने लोबर ब्रोंकस भी कहा, प्राइमरी को प्रिंसिपल कहा था। और इसके बाद नीचे जो है ग्रीन में देख रहे होंगे टर्शरी ब्रोंकस जो हैं, ये टर्शरी ब्रोंकस को हम सेगमेंटल ब्रोंकस भी कहते हैं, ग्रीन वाले। ये राइट साइड में भी 10 हुए, लेफ्ट साइड में भी 10 हैं। और यही फर्दर जब नीचे आगे बाइफर्केशन, ट्राइफर्केशन करते हैं, तो इनको हम आगे बढ़ेगा तो इसको हम टर्मिनल ब्रोंकस ब्रोंकियोल बोलेंगे, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाई। यही जो है फर्दर नीचे एक्सटेंड करेगा, कहां से, टर्शरी ब्रोंकस आगे जाएगा तो उसको हम टर्मिनल ब्रोंकस कहें सिंगल को, और ढेर सारे हैं तो टर्मिनल ब्रोंकाई कह रहे हैं। यही टर्मिनल ब्रोंकाई आगे फर्दर जो है वो लोब्यूलर ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। उस लोबियल ब्रोंकियोल फर्दर जो है टर्मिनल ब्रोंकियोल, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, रेड वाला टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल अगेन जो है ये आप ब्लैक में देख रहे हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से फर्दर आप देख रहे हैं, ये सेंटर में देख रहे होंगे, ये देख रहे होंगे ब्लू में जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से आगे जो है ये स्ट्रक्चर जो है ये एल्वुलर डक्ट कहलाता है। और एल्वुलर डक्ट में आगे जो है ये आंट्रियम
और एंट्रम के बाद ये जो है पूरा आप ये स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, इस पूरे राउंड से जो ग्रेप्स की तरह दिख रहा है स्ट्रक्चर, बंच ऑफ ग्रेप्स की तरह, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एल्वुलर सैक कह रहे हैं। और एल्वुलर सैक में किसी एक को अगर हम कंसीडर करते हैं तो एक को हम क्या कह रहे हैं, एल्वुलस। और ये इकट्ठे होंगे तो सारे सैक में जो ग्रेप्स की तरह दिख रहे हैं तो एल्वुलाई कहलाएंगे। ये पर लंग्स जो है 300 मिलियन होते हैं, टोटल 600 मिलियन जो है वो लोकेट करते हैं। तो एक चीज आपने ध्यान दी हो अगर कि यहां तक तो ये रेड कलर के स्ट्रक्चर जो एल्वुलस थे वो मैंने नहीं बनाए, इससे ऊपर नहीं बनाए, यहां बनाए। तो इसका मतलब है टर्मिनल ब्रोंकियोल से ये जो है रेस्पिरेशन का रेस्पिरेटरी जोन बन जाता है। इससे ऊपर ये कंडक्टिंग जोन है और इससे नीचे जो है ये रेस्पिरेटरी जोन है। इससे ऊपर जो है वो डेड स्पेस वॉल्यूम रहती है एयर की 150 मिलीलीटर एयर जो है वो बीच में ही रहती है, हमेशा लंग्स के बीच में रहती है, ठीक है 150। इसलिए मैं कह रहा था लंग्स जो है वो फ्लोट करते हैं, ठीक है। लंग्स पानी में क्यों फ्लोट करेंगे, कहा कि डेड स्पेस वॉल्यूम में वो जो अंदर गैसेज रहेंगी उस गैसेज की वजह से जो वो फ्लोट करते हैं। डेड पर्सन में ऐसा नहीं होता है, तो डेड स्पेस वॉल्यूम जो है वो हमेशा जो है वहां। सो स्टूडेंट यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो लंग्स जो हैं कैसे चेस्ट कैविटी में हैं, और लंग्स में देखिए इस तरफ 2 लोब हैं और उस तरफ जो है आपको 3 लोब दिखाई दे रहे होंगे, राइट जो लंग है, ठीक है। इसकी पोजीशन देख लीजिए किस तरीके से, और ऊपर से ट्रैकिया देखिए कैसे नीचे आके बाइफरकेट कर रहा है। कार्निया भी आपको जो है, करीना भी आपको दिख रहा है, फर्दर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंकियोल्स, और उनके आगे में ये एल्वोलाई आप देख रहे हैं कंट्रैक्ट करते हुए, ठीक है। और एल्वोलाई में देखिए ये किस तरह से जो है क्या ब्लड कैपिलरी से यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। बीच में जो राउंड एरिया आप देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो लंग्स में आप जो है उनकी फिर से आप पोजीशनिंग देख लीजिएगा बॉडी में, और इसके नीचे ये पुलूरा देखिए बाहर, इसको जो शाइनिंग सी आपको मेम्ब्रेन दिख रही है, ये पुलूरा है जो इसको कवर किए हुए है, ठीक है। और इसके बाद आप नीचे इसमें देखेंगे ये रहा डायफ्राम जो मस्कुलर जो मैं पार्टेशन बोल रहा था थोरेसिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन में। ये देखिए राइट साइड से थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए मैं कह रहा था राइट लंग थोड़ा सा हाई है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग, ठीक है। ये अंदर उसमें आप ब्रोंकियोल्स वगैरह जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर फर्दर लंग्स में आप जो है एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये बंडल्स में एल्वोलाई देख लीजिए, ऊपर से ब्लड वेसल्स उनके साथ आ रही हैं, ठीक है। देख लीजिएगा डिटेल में सैक भी जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ एक एल्वोलोसाइड में बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे जो है देख लीजिए किस तरीके से स्मूथ मसल्स ने उसको जो है फर्दर जो एल्वोलर डक्ट्स हैं उनको किस तरीके से कवर किया हुआ है, और बाहर रेड और ब्लू में जो आपको दिख रही हैं ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। और उसके अंदर आप देख लीजिए ब्रांकियो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन का प्रोसेस है, और ये फ्लूइड रिलीज हो रहा है जिसको हम सर्फेक्टेंट कह रहे थे, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, आप ये कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है ये आपके सामने है, ओके। एक एल्वुलस को अगर हम एनलार्ज करके देखें तो हमें इसमें क्या दिखेगा, क्योंकि यहाँ बाहर जो हैं ढेर सारी ब्लड वेसल्स हैं, जिस ब्लड वेसल्स ने इसको बाहर से जो है कवर करके रखा है। क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होनी है, जब लंग्स में ऑक्सीजन जो है यहीं से एंटर करेगी तो ये ऑक्सीजन आगे देनी भी है, तो देने के लिए जो है यहाँ कैपिलरी नेटवर्क होगा, ठीक है। और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिश्यू से लेके आया होगा, वापस यहीं डाउन करना है। तो इस स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान से देखिएगा। इसको ये मैंने एक बनाया हुआ है क्या जो है कैपिलरीज जो है पुलमोनरी कैपिलरी बाहर बनाई हुई है, जिसमें आरबीसी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। जहां पे ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं उसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन मैंने लिखा है, और उसको ऊपर ब्रीफ किया हुआ, उसको बाद में देखते हैं, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को देख लीजिएगा। ये पूरा स्ट्रक्चर एल्वुलस का क्या कह रहा है, कहता है इसमें 2-3 तरह के सेल्स होते हैं, ठीक है। सबसे हम पहले बात करें तो ये जो है एपिथेलियम सेल्स हैं, इसमें ये बाहर की तरफ आप देख रहे होंगे, ये कोबाइडल एपिथेलियम सेल्स हैं, ठीक है। इसमें 2 तरह के सेल्स हैं, इसको हम कहते हैं टाइप 1 सेल्स एंड टाइप 2 सेल्स। टाइप 1 एल्वुलर सेल्स ये रहे, ये देखिए स्ट्रक्चर में ये टाइप 1 एल्वुलर सेल्स जो हैं, ये टाइप 1 जो एल्वुलर सेल हैं ये सिंपल जो है स्क्वैमोस एपिथेलियम सेल से बने हुए हैं, और यही मेन साइट हैं, 80 to 90% तक यही मेन साइट हैं जहां गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें दूसरे टाइप के सेल्स हैं, टाइप 2 एल्वुलर सेल्स, जिनको हम सेप्टल सेल्स भी कहते हैं। ये क्यूबॉइडल और राउंड एपिथेलियम सेल्स हैं, ठीक है। और इनके फ्री सरफेसेस पे फर्दर माइक्रोविलाई भी हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स जो हैं सिक्रीट करते हैं क्या, सर्फेक्टेंट, ठीक है। ये सर्फेक्टेंट सिक्रीट करते हैं, आगे बात करते हैं सर्फेक्टेंट क्या होता है। तो मैंने कहा इन 2 सेल्स टाइप 1 80% का गैस एक्सचेंज, और ये सर्फेक्टेंट रिलीज करते हैं। तीसरा इसके अलावा और भी ग्रीन में देख पा रहे होंगे, इनको डस्ट सेल्स बोलते हैं या एल्वुलर मैक्रोफेजेस बोलते हैं, जो अनवांटेड कंटेंट जो है वो उसको फैगोसाइटाइज करते हैं, रिमूव करते हैं। मैंने एक टर्म लिखी थी ट्रैकाइटिस,
अगर ट्रैकिया में किसी तरह की इन्फ्लेमेशन होती है, ट्रैकाइटिस, और इसी तरह कह रहा है कि यहाँ कहीं अगर प्लूरा में फ्लूइड बढ़ जाता है, कई बार बैक्टीरियल जो है इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसकी जो है जो अगर प्लूरा में किसी तरह से कोई इन्फेक्शन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसको प्लोराइटिस बोलते हैं या प्लोरेसी भी बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड हम और यूज करते हैं, दैट इज प्लूरल एफ्यूजन। एक वर्ड और यूज करते हैं, प्लूरल इफ्यूजन। जब इस कैविटी के बीच में जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हमने क्या कहा, इस कैविटी को हमने कहा प्लूरल कैविटी जो है। इस कैविटी में कहीं फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, प्लूरल एफ्यूजन, EFFUSION। अब एक और बात मैं कहने लगा हूं, एक दो पैथोलॉजिकल स्टेट्स और हैं, न्यूमोनोथोरैक्स एंड हिमेटोथोरैक्स। जब ये कहता है क्या होगा, इसी प्लूरल कैविटी में एयर अकमुलेट हो जाएगी, तो हम उस कंडीशन को क्या कहेंगे, जहां एयर अकमुलेट होती है तो न्यूमोथोरैक्स, और अगर कहीं किसी तरह से जो है इंजरी होकर ब्लड अकमुलेट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, हिमेटोथोरैक्स, ठीक है। ये स्टेट जो थी, अगर तो इस प्लूरा में एक्सेसिव फ्लूइड जो है वो अकमुलेट हो जाता है तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, थोरैकोसेंटेसिस। और इसमें क्या करते हैं, हम उस फ्लूइड को जो है, फिर एक्सेसिव फ्लूइड को जो है वो रिमूव करते हैं। अब मैं आपको यहाँ जो स्ट्रक्चर था, जो इस कैपिलरीज और एलुलस के बीच में कनेक्शन बना हुआ है, जिसको हमने क्या कहा, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा। ये रहा बीच में आरबीसी, ठीक है, ये रहा वो कैपिलरीज का ल्यूमन, मतलब ये कैपिलरीज का ल्यूमन, और ये रहा एल्वुलर या एयर स्पेस, ठीक है, एल्वुलर या एयर स्पेस। ये स्ट्रक्चर देखेंगे रेड में जो देख रहे हैं आप, ये रहा क्या, कैपिलरी का एंडोथेलियम, ठीक है, ब्लड वेसल्स का एंडोथेलियम, और उसके बीच में ग्रीन कलर की आप देख रहे होंगे, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, दोनों को अटैच किए हुए है। और उसके बाद जो है ये नीचे में ये जो देख रहे हैं, ये एल्वुलर एपिथेलियम है। ये था कैपिलरी एंडोथेलियम, ये एल्वुलर एपिथेलियम, और इसके नीचे ये सर्फेक्टेंट है। आगे बात करते हैं सर्फेक्टेंट क्या है, ठीक है। तो ये बात थी किसकी, एल्वुलाई की, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होते हैं। और ये रेस्पिरेटरी जो मैं आपको कह रहा था, ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है, ये 0.5 माइक्रोन जो है वो थिक है, ठीक है। सर्फेक्टेंट को हम बोल रहे हैं क्या, डाइपैल्मेटॉयल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। क्या कहा मैंने, इस सर्फेक्टेंट को हम क्या कह रहे हैं, डाइपैल्मेटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलीन। ये बेसिकली क्या है, ये फॉस्फोलिपिड से बना हुआ स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्पेशली लेसिथिन की बात करें, उससे ये सर्फेक्टेंट बना हुआ है, प्लस सर्टेन लिपोप्रोटीन्स जो हैं उनसे मिलकर ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये क्या करता है, ये सरफेस टेंशन को कम करता है, ताकि आपस में जो है वो सरफेसेस जो हैं वो कोलैप्स ना हो जाएं, ठीक है। अब क्वेश्चन था हमारा कि क्या लंग्स फ्लोट कर सकते हैं, तो मैंने आपसे कहा कि लंग्स जो हैं, क्योंकि डेड स्पेस वॉल्यूम में हमेशा एयर जो अंदर होती है, तो लंग्स पानी में फ्लोट कर सकता है। दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि दोनों लंग्स बराबर होते हैं, तो मैंने ये कह दिया कि दोनों लंग्स बराबर नहीं है। यहाँ देखिए कार्डिक नाच है, यहाँ हार्ट की लोकेशन है, ठीक है। जहाँ पे कार्डिक नाच है वहां पे थोड़ा सा पोर्शन एक्सटेंड होता है, जिसको हम लिंगुला बोलते हैं, ठीक है। तो इधर कार्डिक नॉच की वजह से जो है एक शॉर्ट रह जाता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा हाइट में है, ऊपर है, ब्रॉड है, उसकी वजह से नीचे एक तो लीवर का रीजन है, ये इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड है, ये कम ब्रॉड है क्योंकि यहाँ कार्डिक नॉच, दोनों एक जैसे जो है वो नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स जो हैं क्यों बेबी को पोक करते हैं या स्टैब करते हैं जब बेबी बर्थ होता है, तो ये इसका रीजन पता है कहाँ पे था। इसका रीजन ये था कि जैसे ही कोई बेबी बर्थ लेता है, अगर सपोज वो बेबी रोता नहीं है, क्योंकि देखिए, क्योंकि जब बेबी अंदर फीमेल के वोम में है, तो वहाँ पे वो एमनियोटिक फ्लूइड के बीच में फ्लोट कर रहा है। तो हो सकता है जब बेबी बर्थ लेता है, वो रो नहीं रहा है या सांस नहीं ले पा रहा है, तो वो फ्लूइड जो है उसका कहीं अंदर कहीं अकमुलेट ना हो गया। दैट्स वाई उसको क्या करते हैं, टांगों से पकड़ के उल्टा जो है ऐसे रखते हैं और उसको स्टैब करते हैं, समटाइम्स पोक भी करते हैं, ताकि जो कंटेंट है वो बाहर हो जाए। ये तो पुराना मेथड है। आज के टाइम में तो ये है जो है वो चेंज हो गया है, सक्शन पंप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं रिमूव करने के लिए इसको, ठीक है। यहाँ चाहे पहले डायग्राम में नहीं आया था, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। इसमें मैंने कहा ये इसके टाइप 1 सेल्स हैं, एल्वुलर सेल्स, ये टाइप 2 हैं।